दोस्तों, सावन 2024 की आप सभी को शुभकामनाएं। इस वर्ष 22 जुलाई 2024 से यह सावन का महीना शुरू होगा और 19 अगस्त 2024 को समापन की ओर होगा। बहुत शुभ संयोग हो रहा है कि 22 जुलाई को ही प्रथम सावन का सोमवार होगा, जो कि भाग्य की रेखा को प्रबल करने वाला है। पूरे 5 सावन सोमवार के व्रत इस बार हमें मिलेंगे, जो कि अपने आप में अद्भुत है। 2024 में नया व्रत शुरू करें। आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। सावन सोमवार हो, पशुपति व्रत हो, प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, सावन के महीने में चमत्कार करती हैं। आप सभी को आवश्यक रूप से पहला सावन का सोमवार 22 जुलाई 2024 को करना है। दूसरा सावन का सोमवार का व्रत 29 जुलाई 2024 को करना है। तीसरा सावन का सोमवार 5 अगस्त के दिन रहेगा। चौथा सावन का सोमवार 12 अगस्त के दिन रहेगा। साथ ही 5वां सावन का सोमवार, जिसे अंतिम सोमवार के रूप में जाना जाता है, 19 अगस्त 2024 के दिन विराजमान रहेगा। जीवन में अगर बहुत अधिक तकलीफ पा रहे हैं तो इस चमत्कारी महीने को आपको छोड़ना नहीं है। ऐसी मान्यता है। इन दिनों महादेव की जागृत शक्तियां प्रत्येक शिवलिंग में विराजमान होती हैं और महादेव ही इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे होते हैं और धरती पर वह प्रत्येक भक्त के दुख काटने के लिए भ्रमण करते हैं। आपके जीवन में भी बाधा है, तकलीफ है, रोग है, कर्ज संकट आपको परेशान कर रहा है, तो आप सभी को अपने घर में इन गलतियों को करने से बचना है और साथ ही इन कार्यों को आपको जरूर से करना है, ताकि कम पूजा पाठ से भी इस सावन के चमत्कारी महीने में आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाएं। श्री हरि विष्णु इन दिनों 4 महीने की चिर निद्रा में चले जाते हैं और इसे चातुर्मास की श्रेणी में रखा जाता है। इन दिनों महादेव अपने भक्त का कष्ट निवारण करने उनके घर पर विराजमान शिवलिंग, उनके घर पर विराजमान महादेव की मूर्ति में साक्षात वास करते हैं और खुशियों के भंडार जीवन में कर देते हैं। तो आप सभी को कैसे दिनचर्या रखनी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सावन आने से पहले अपने घर की साफ सफाई। आप सभी पूर्ण रूप से जिस घर में साफ सफाई होती है, उसी घर में महादेव विराजमान होते हैं। आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले तो आपके घर पर महादेव का शिवलिंग विराजमान नहीं है, तो आज ही लेकर आइए और अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लीजिए। सिर्फ 1 अंगुल के बराबर शिवलिंग आपके घर पर चमत्कार करेगा। सभी तरह के वास्तु दोष, पितृ दोष और काल सर्प दोष और सभी तरह के नवग्रहों की पीड़ा को समाप्त करेगा। तो आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो आज ही ले, महादेव से संबंधित रुद्राक्ष नहीं है तो आज ही घर पर ले आएं। ऐसी मान्यता है, महादेव का रुद्राक्ष और शिवलिंग जिस घर में होता है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो सावन के महीना शुरू होने से पहले ही महादेव से संबंधित ये 2 वस्तु लाकर आप घर पर विराजमान कर लीजिए। साथ ही तीसरा, गंगा जल अपने घर पर रखकर आप महादेव को आमंत्रित करते हैं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लेते हैं। तो सावन का महीना शुरू होने से पहले कम से कम इन चीजों को तो अपने घर पर लाकर रख ही लीजिए। साथ के साथ आप सभी को सावन शुरू होने से पहले अपने घर की साफ सफाई पूर्ण रूप से करनी है। कोई दरवाजा या कोई घर की वस्तु है जिस पर दरार आई हुई है, तो उसे सही कीजिए, क्योंकि महादेव आ रहे हैं। घर पर वास करने साथ के साथ कोई दरवाजे से जो है आवाज आती है, तो उन चीजों में तेल इत्यादि डालें। साथ ही अगर घर की कोई घड़ी खराब है, घर पर जाले लगे हैं, तो उन चीजों को सही करें। साफ सफाई करें, पूर्ण रूप से स्वच्छ करें। घर का दरवाजा इत्यादि टूटा फूटा है, कहीं से कुछ दरार सी आई है, तो उसे सही करवाएं, क्योंकि दरवाजे से ही मेरे महादेव घर पर वास करेंगे। अगर अभी जो मौसम है वह बदलने लगा है और अगर आप सभी के घर पर बेल पत्र का पौधा नहीं है, तो कोशिश करें तो बेल पत्र का पौधा भी आप घर पर लाकर रोपित कर दें, या किसी मंदिर प्रांगण में रोपित करते हैं तो सावन आते आते यह जड़ पकड़ लेगा और मौसम के अनुकूल ही अपना विशेष रूप से फलना फूलना शुरू कर देगा। जीवन में जैसे जैसे महादेव का अंश बेलपत्र आप रोपित करते हैं, तो यह संतान को रोपित करने के समान कहा जाता है। एक संतान को आप फलित कर रहे हैं और उसका जो बेलपत्र होता है वह एक पत्ता या एक बेलपत्र की जड़ी DDH या एक बेलपत्र की मिट्टी अमूल्य है।
अगर यह शिव पर समर्पित होती है ना बेलपत्र, अन्य व्यक्ति भी इसे समर्पित कर रहा होता है, तो कहा जाता है इसका सुख आपको मिलता है, उस पूजा का अंश। तो आज ही अगर आपने जीवन में कभी बेलपत्र रोपित नहीं किया है, तो किसी मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पौधा आप लगाइए, और इन दिनों बरसात में उसे बहुत अधिक केयर की आवश्यकता नहीं होगी, वह स्वतः ही फलने फूलने लगेगा। तो अभी नर्सरी जाकर आप सभी लगाने का प्रयत्न कीजिए। सावन आते आते नवग्रहों की दशा सुधरेगी और कहा जाता है पितर भी तृप्त हो जाते हैं। जीवन में वंश वृद्धि चाहते हैं, परिवार में पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, पुत्र फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो पति पत्नी को साथ में सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा जरूर से लगाना चाहिए, ऐसी मान्यता है, शास्त्र वर्णन है। इससे सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही आप सभी को सावन शुरू होने से पहले एक कार्य अपने घर पर बना लेना है कि किसी भी तरह से महादेव की पूजा भले ही संक्षिप्त स्वरूप में करें, परंतु अपने मन और तन को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर लीजिए। समय बदलते देर नहीं लगेगी। मेरे महादेव को कोई महल दो महिला नहीं चाहिए। मेरे महादेव सिर्फ साफ स्वच्छ जल के लौटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमेशा ही अपने घर में साफ सुथरी अवस्था में निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। महादेव कहते हैं, अर्थात जो निर्मल मन का व्यक्ति है वही मुझे प्रिय है। मुझे किसी भी तरह से छल कपट छिद्र करने वाले व्यक्ति प्रिय नहीं है, महादेव स्पष्ट स्वरूप में कहते हैं। तो आप सावन शुरू होने से पहले घर की साफ सफाई के साथ साथ अपने मन और तन को स्वच्छ करें और महादेव की भक्ति के लिए तत्पर हो जाएं। घर की साफ सफाई, पूरे मंदिर में जो पड़ी हुई वस्तुएं हैं, उन चीजों को आप सभी जो अनावश्यक चीजें हैं जैसे माचिस की तिल्ली, रुई इत्यादि को साफ सफाई के स्वरूप में रखें। कोई मूर्ति धूमिल है तो उसे आप सभी किसी अच्छी जगह पर विसर्जित कर दीजिए। साथ के साथ सावन के महीने में किसी भी स्वरूप में आपको ध्यान रखना है कि घर में मीठे मांस और जो अनावश्यक चीजें, मसूर की दाल, पत्तेदार सब्जियां, प्याज, लहसुन इत्यादि का पूर्ण रूप से परित्याग करना है। मीट, मांस, अंडा। सावन के महीने में घर पर ध्यान रहे कोई भी व्यक्ति जो है खाने न पाए। इन चीजों का ध्यान रखें और गलतियां पूर्ण रूप से करने से बचें। सावन के महीने में आप सभी को जो भी भिक्षुक आता है उसे देना है। क्या पता महादेव के स्वरूप में आपकी परीक्षा लेने लगे, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप सभी सावन के महीने की तैयारी कर लीजिए। बस सावन का महीना आ ही गया है। आप सभी विशेष तौर पर इस महीने महादेव की पूजा के लिए तैयार हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिन की शुरुआत नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र के जाप के साथ आरंभ करें। साथ के साथ आप सभी विशेष तौर पर प्रभु का चिंतन करते हुए रोज नियमित रूप से गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सूर्य नारायण भगवान को जल पर समर्पित कर नियम बना लीजिए कि महादेव की विशेष आराधना करेंगे। नियमित रूप से पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक कराएंगे। जल का लौटा समर्पित करेंगे, बेल पत्र समर्पित करेंगे। नियमबद्ध तरीके से साथ के साथ आप नियमबद्ध तरीके से नियम बना लीजिए कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे। जैसे आप कहीं नहीं जा सकते हैं, अपने ही घर के गमले में आपको नियमबद्ध तरीके से थोड़ा थोड़ा ही सही छोटा सा एक लिंगनुमा आकृति बनाकर उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। शास्त्रों में कहा गया है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने, स्वयं राम जी महाराज ने और माता सीता ने, माता गौरा ने पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन किया था, जिस कारण से ही महादेव को उन्होंने प्राप्ति की थी। तो सावन के महीने में आप कुछ भी नहीं कर सके हैं, तो इन कार्यों को करने का नियम बांध लीजिए। छोटा बच्चा हो, बड़े व्यक्ति हो, सभी को एक लोटा जल, सब समस्याओं का हल। यह नियम बांध लेना चाहिए कि अपने घर पर विराजमान शिवलिंग या महादेव के मंदिर में शिवलिंग में जलाभिषेक करना है। भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। इस तरह से यह सावन से संबंधित जानकारी थी। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। दोस्तों, आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों,
आप अगर माता लक्ष्मी को मानते हैं, सच्चे हृदय से उनकी पूजा पाठ करते हैं और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें और माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपना प्रेम, प्यार, आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। आपको कभी भी धन दौलत, ऐश्वर्य, पैसा, रुतबे की कभी कमी ना आए। आप जो भी कार्य करें वह आपका सफल होता चलाए। तो दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं।